तो ये लगभग 2.5 साल पहले मैं अयोध्या गया। श्री राम जन्मभूमि तो मैंने पहले भी देख रखा था, वैसे भी मेरी थोड़ा ईंट मिट्टी पत्थर में रुचि कम रहती है, तो मैंने सोचा कि कुछ और चीज देखी जाए। तो अयोध्या में एक और चीज है जो देखने लायक है, वो है प्राचीन नदी सरयू। तो मैंने सोचा मैं सरयू देख कर आऊंगा, देखूंगा भगवान राम किस नदी में खेले हैं, किस में नहाए, किस में कूदे हैं, उस नदी को देख कर आऊंगा। वहां जाने से कई मसले हल होते थे, तो मैं सरयू चला गया। सरयू में बहुत सारे, सरयू के आसपास बहुत सारे मंदिर थे, बढ़िया आलीशान बने हुए, लेकिन उन सब के बीच में एक बड़ा खंडहर सा मंदिर था। मुझे उसे देखने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई और मैं उस मंदिर की ओर गया। जब मैं उसके भीतर गया, वो टूट फूटने वाला, ऐसा लगता था जैसे गिर पड़ेगा, इतनी बुरी स्थिति में था। लिपाई नहीं, वो पुरानी ईंटें, बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी ईंटें, वैसी स्थिति थी। मैं उसके भीतर गया तो मुझे पता चला कि अयोध्या का सबसे मुख्य स्थल तो यही है। उसका नाम था गुप्ती धाम। गुप्ती धाम मतलब जहां भगवान राम अपना जीवन पूरा जी लेने के बाद जाकर गायब हो गए थे, गुप्त हो गए थे, उस स्थान का नाम गुप्ती धाम है, और वो गुप्ती धाम था। मैं अंदर गया तो अंदर पंडित जी बैठे थे, एक मतलब युवक पंडित जी, एकदम 30 साल का, 28-30 साल के पंडित जी होंगे। मैं अंदर गया तो उन्होंने वो चरणामृत दिया आचमन करने के लिए। मुझे चरणामृत बचपन से बहुत पसंद है, आपके यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन जब मैं छोटा था हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा बहुत होती थी। यहाँ होती थी सत्यनारायण की कथा, उसमें चरणामृत देते थे। चरणामृत में पानी में थोड़ा सा दूध मिला के तुलसी दल डाल देते हैं, तुलसी की गंध हो जाती है, उसमें बड़ा स्वादिष्ट लगता है। वो सत्यनारायण की कथा में एक और चीज बनती थी, वो आटे का बनाते थे, क्या बोलते थे, है कुछ, हाँ, उसे मुंह में डाल के और फिर फूफा कहलवाया जाता था ताकि वो मुंह में ना रुके, सारा उड़ जाता था। तो मुझे दोनों ही चीजें बड़ी पसंद थी। अब वो चरणामृत उन्होंने दिया, मैंने आचमन किया, और आचमन करने के बाद मैंने पंडित जी से कहा, मैंने कहा पंडित जी ये तो बताओ, क्या ये वही अयोध्या है जो भगवान राम की अयोध्या थी? पंडित जी बड़ा ईमानदार और सरल व्यक्ति थे। पंडित जी बोले मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता ये वही अयोध्या है क्या? काय महाराज पता क्यों नहीं है? यहाँ बैठे दक्षिणा ले रहे हो, दान ले रहे हो, तुम्हारी आजीविका, तुम्हारा जीवन चल रहा है, तो क्यों नहीं पता कि ये कौन सी है? बोले देखो जी, भगवान राम द्वापर और त्रेता के संधि काल में पैदा हुए। द्वापर और त्रेता जब आपस में जुड़ रहे थे, उस जगह जाकर भगवान राम पैदा हुए। अब सोचो, कलयुग जो होता है वो 4,32,000 साल का होता है। कलयुग की एक अवधि है, समय है कलयुग का कि कितना लंबा कलयुग होता है। 4,32,000 साल का कलयुग होता है। बोले इससे 2 गुना द्वापर होता है, यानी 8,64,000 साल का हो गया द्वापर। तो कहते पूरा द्वापर बीत गया 8,64,000 साल का, और वो कुछ पहले पैदा हुए हों, और 10-20,000 साल वो बीत गए, और 5,000 साल ये कलयुग के, मोटा मोटी 9 लाख साल बीत गए भगवान राम को पैदा हुए। इतनी पुरानी बात है, मुझे क्या पता ये वही अयोध्या है क्या? कहते अयोध्या कई बार बसी है, कई बार उजड़ी है। अब ये किसने कहां बसाई है नहीं कह सकता, लेकिन यह निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि वो अयोध्या भी सरयू के तट पर थी, और ये अयोध्या भी सरयू के तट पर है। और उसने कहा, पंडित जी ने कहा कि जी एक बात है कि 9 लाख साल बीत गए हैं, वो तो तब है जब इसी चतुर्युगी में भगवान राम पैदा हुए हो। अगर किसी पिछली चतुर्युगी में भगवान राम पैदा हुए हो, तब तो मैं समय का अनुमान भी नहीं कर सकता कि अयोध्या को बसे हुए कितना समय हो गया है। रही बात इसके बनने बिगड़ने की, तो ये वो अयोध्या है जो राजा विक्रमादित्य और राजा भोज के समय में दोबारा से व्यवस्थित की गई थी। इसका मतलब भगवान राम को पैदा हुए कितने साल बीत गए? मोटा मोटी इस कैलकुलेशन के हिसाब से 9 लाख साल। मुंडी हिलाओ भाई, मुझे पता चलना चाहिए तुम जिंदे लोग बैठे हो, क्या पता सुबह से मेरी प्रतीक्षा में कहीं ना आत्महत्या कर ली हो। तो मुंडी हिलाया करो। कितने साल बीत गए? 9 लाख साल बीत गए। अच्छा, भगवान राम कौन से देश में पैदा हुए थे? अरे बोल पड़ो, वो नहीं करता, मैं भाषण नहीं देता, बात करता हूं तो बात किया करो मेरे साथ। हैं भगवान राम कौन से देश में पैदा हुए थे? इसी भारत में जिसमें हम पैदा हुए। पहले आर्यवर्त नाम था, देश तो यही है। इसका मतलब भगवान राम 9 लाख साल पहले जब इसी भारत में पैदा हुए थे, तो देश 5,000 साल पुराना तो नहीं, संस्कृति 5,000 साल पुरानी तो
नहीं है, कम से कम कितनी पुरानी है। लेकिन राम दुनिया के पहले आदमी थे क्या? राम के पिताजी थे कि नहीं थे? क्या नाम था राम के पिताजी का? राजा दशरथ। और दशरथ के भी पिताजी थे, उनका नाम क्या था? अज। अज के पिता का क्या नाम था? रघु। और इक्ष्वाकु पर्यंत तो चले जाओ, राम अपनी पीढ़ी की परंपरा में 37वें सम्राट थे। कौन से नंबर के सम्राट थे? इसका मतलब है 9 लाख साल तक नहीं जाती बात तो कई लाख साल तक जाती है।